सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं सीए इंटर जो भी क्वालिफाई करेंगे या फिर सीए इंटरमीडिएट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ आईटीटी जो कंडक्ट कराती है, आईटीटी की जो क्लासेस कंडक्ट कराती है आईसीआई, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो, आईटीटी क्या होता है। आईटीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में आईसीआई सिखाता है। जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, टैली हो गया, आइडिया हो गया, जोहो बुक्स हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं क्लासेस के अंदर। और इनसे रिलेटेड आपको बेसिक बेसिक सिखा दिया जाता है और थोड़ा बहुत आपको एडवांस लेवल पर इनके अंदर नहीं सिखाते हैं। बेसिक नॉलेज आपको इनकी दे दी जाती है और थोड़ा बहुत एक्सेल का एडवांस फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं। तो आईटीटी की क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। आईटीटी की क्लासेस जो होती हैं वो 15 दिन चलती हैं और ये डिपेंड करता है ब्रांचेस के ऊपर कि 15 से 20 दिन वो ब्रांचेस कर सकती हैं। एक दो दिन ऊपर नीचे होता है, मतलब किसी का 15 दिन हो गया, किसी का 16 दिन, 17 दिन, तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर हो जाती है और मैक्सिमम जो ब्रांचेस पे 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट करा देते हैं आईटीटी का बैच को। तो चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं फ़ी की। तो फ़ी जो होती है, जो मैंने पे करी थी, फ़ी मैंने पे करी है 6500 से लेके 7000 के बीच में फ़ी रहेगी। तो वैसे तो 6500 ही आपको पे करके चलनी पड़ेगी। तो चलिए मैं बात करता हूँ, जो मेन इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ वो है कंपनसेशन क्लासेस से रिलेटेड। आपको क्या है, 15 दिन की क्लासेस क्या करनी पड़ती है, 15 दिन की क्लास आपको करनी पड़ेंगी। उन 15 दिन में से आपको 1.5 डेज का क्या दिया जाता है, 1.5 डेज की लीव दी जाती है। अगर 1.5 दिन से ज़्यादा अगर आपने छुट्टी कर ली तो उस केस में आपको क्या करनी पड़ेगी, कंपनसेशन क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट करेंगे, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर आपने एक दिन की भी छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली, 1.5 दिन से ऊपर अगर आपने 0.5 डे मतलब आधे दिन की भी छुट्टी अगर ज़्यादा ले ली तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको नेक्स्ट बैच के अंदर वो आपकी कंपनसेशन क्लासेस जो होंगी वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हो कंपनसेशन क्लासेस लेना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो 60% क्लासेस हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब 60% अटेंडेंस जो कि 9 दिन बैठते हैं 15 दिन में से, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तभी आपको क्या है, कंपनसेशन क्लासेस दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, 15 दिन होते हैं, 15 दिन में से अगर आपको चाहिए 12 दिन की छुट्टी, 12 डेज की छुट्टी, तो 12 डेज की छुट्टी आपको नहीं मिलेंगी। आप सोच रहे हो कि 3 दिन क्या कर लेता हूँ मैं, 3 दिन क्लासेस कर लेता हूँ, 12 दिन की वो छुट्टी। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाती है आगे, जैसे कहीं अगर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं दे रहे हो एग्जाम की वजह से, नहीं तो उस केस में आप नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको 15 दिन में से आपको 9 डेज की कंप्लीट करनी पड़ेगी। और बचे कुछ जो 6 डेज होंगे, 6 डेज जो बचे कुछ होंगे वो आपको कंपनसेट करने पड़ेंगे। 6 डेज से ज़्यादा आप कंपनसेट नहीं कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया 60% से अगर आपने कम अटेंडेंस करी और आपने और क्लासेस नहीं ली, कंपनसेट करने के लिए बोला, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो 15 दिन में से मान के चलो आपने सिर्फ 5 दिन की क्लास कंप्लीट करी। आपने सोचा कि मैं 10 डेज क्या कर लेता हूँ, 10 डेज में कंपनसेशन करा लूँगा अगले बैच में। तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पूरी फ़ी आपको पे करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है कि कंपनसेशन क्लासेस नहीं लो तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बाद में। तो चलो बात करते हैं टेस्ट से रिलेटेड। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और ऑनलाइन टेस्ट। और एक होता है आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करता हूँ कितने नंबर का टेस्ट होता है। तो 50 नंबर का टेस्ट होता है मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 का भी 50 नंबर का होता है। और जो ऑनलाइन टेस्ट होता है एक 300 नंबर का, हमें जैसे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ये भी सारे के सारे ऑनलाइन ही होते हैं। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के भी ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट इसका नाम दिया गया है वो 300 नंबर का होता है। और जो प्रेजेंटेशन होती है वो 100 नंबर की होती है। इन सभी का टोटल जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 50% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मॉड्यूल 1 50 नंबर का है तो 50 में से आपको 25 नंबर चाहिए मॉड्यूल 1 क्वालिफाई करने के लिए। मॉड्यूल 2 का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 25 चाहिए और ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 150 चाहिए।
और प्रेजेंटेशन में तो आपको नंबर अच्छे खासे दे ही देते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है 500 में से आपको कितना चाहिए, 50% नहीं, आपको एग्रीगेट में चाहिए 60%, दैट इज आपके 300 नंबर कम से कम होने चाहिए। 500 में से 300 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई भी टेस्ट में मान के चलो आप इंडिविजुअल टेस्ट में फेल कर जाते हो, मान के चलो मॉड्यूल 1 में ही फेल कर गए, तो आपके सारे टेस्ट होंगे ना आने वाले, वो नेक्स्ट बैच में, अगले बैच में अलॉट किए जाएंगे। अगले बैच में आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे। और मान के चलो आप एग्रीगेट में रह गए, तो आपको दोबारा से सारे के सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। ऐसा होता है, आपको नेक्स्ट बैच में आपको अलॉट किया जाएगा और नेक्स्ट बैच में आपको क्या करने पड़ेंगे, सारे के सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। तो मॉड्यूल 1 50 मार्क्स, इन सभी को मिला के 500 नंबर का। प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन क्या है, ग्रुप वाइज होती है। जैसे कि मान के चलो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो 40 में से 10-10 का ग्रुप बना दिया। 10-10 का ग्रुप बना दिया तो हर एक बच्चे के पास 2-2 3-3 4-4 स्लाइड होंगी। 4 स्लाइड अपनी बोलो और जाओ खत्म करो। और मैं बात करता हूँ चलो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अगर उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको दिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट लेटर जनरेट होता है, तो एक्नॉलेजमेंट लेटर के नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना है। उसके अंदर आपको दिया होगा कि 2 दिन पहले जो बैच स्टार्ट होने, मान के चलो बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर को, 10 नवंबर से पहले 2 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर और अपना आधार कार्ड और जो आप अभी का रिसेंट का जो आपका एडमिट कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें, फ़ोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल करनी पड़ती हैं। जो एक्नॉलेजमेंट लेटर के ऊपर ईमेल दिया होता है, मेल दिया होता है, उस पर आपको ईमेल करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट बात करता हूँ मैं फूड से रिलेटेड खाने पीने का। तो दो शिफ्ट में होता है, तो एक 7 बजे से 1:45 तक का एक बैच रहता है और एक बैच रहता है 2 बजे से 8 बजे तक का। उसमें आपको 7 बजे से 1:45 वाले में ब्रेकफास्ट मिल जाता है, लंच मिल जाता है, और 2 से 8 वाले में लंच, स्नैक्स और खाना तो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। ये ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, अलग हर एक ब्रांच का अलग अलग रहता है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ मेन चीज़ से रिलेटेड, जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड होने वाली है। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल, इस स्कैनर को आप अगर आप स्कैन करोगे अपने मोबाइल से, और या फिर आप सीधे सर्च कर लोगे @CA इंटरमेट, तो आपको सीधे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 300 350 उसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं। सीए इंटरमीडिएट के नोट्स बहुत सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और साथ के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप CA इंटरमीडिएट भी सर्च कर लोगे तो आपको सीधे आ जाएगा ये चैनल, और ये लोगो है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज एक बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट क्या है कि जो आपको टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए थे 300 नंबर, 50-50 300 नंबर के जो टेस्ट होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो एक पीडीएफ है। एक पीडीएफ है, वो पता नहीं कब से पीडीएफ है, कितने सालों से पीडीएफ है। उसी पीडीएफ में से बंदे डिक्टो ऑप्शन भी सेम रहते हैं, तो वो पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। उसी पीडीएफ में से 24 पेज नंबर तक, पेज नंबर 24 पेज नंबर तक मॉड्यूल 1 तक का आता है, और बचा कुचा जितना भी होता है वो मॉड्यूल 2 में से आता है, और ऑनलाइन टेस्ट में सारा आता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि ऑनलाइन टेस्ट जो आपका 300 नंबर का होता है, उसमें आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर वाले, 50 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर वाले। और यहाँ पर 200 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, दैट इज 300 नंबर के आपका टोटल ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो एक पीडीएफ है मेरे पास। उस पीडीएफ को मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये जो चैनल है आप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।